हॉबीज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक है एक मर्द के जीवन में, क्योंकि आप समझो या ना समझो, मानो या ना मानो, बट मैनिपुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक चीज़ जो कि मैनिपुलेशन में बहुत हेल्प कर सकती है ना, वो है ऐसी चीज़ें सीख कर रखना जो कि तुम्हें सोसाइटी में अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो अगर तुम इस तरह के आदमी हो जिसको ऐसा फील होता है वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, उसके सोशल सर्कल अच्छे नहीं, उससे कोई बात नहीं करना चाहता है, तो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर ही है। अब उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए यू विल हैव टू स्टार्ट बाय बिल्डिंग ऐसी हॉबीज़ या ऐसे लाइफस्टाइल्स जो कि तुम्हें सोसाइटी की नज़रों में एक अट्रैक्टिव बंदा बताएं, क्योंकि लोग उसके साथ ही ज़्यादा चिपकते हैं जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। अब मैं फिजिकली अट्रैक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, -2/10 हूँ, बट सोशली मैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन चुका हूँ। मैं ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जानबूझ के अपने आर्सेनल में ऐड की हैं, अपने स्किल सेट में ऐड की हैं, जिससे 4 बंदों के बीच खड़ा हो जाऊँ तो वो देखते हैं कि एडमिरेशन के साथ कि एक है, कुछ तो है। तो सेम वे अगर तुम भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में मेरी तरह ऐड करोगे, तुम्हारी भी लाइफ बदल जाएगी एंड तुम्हारी भी सोशल स्किल, सोशल सर्कल जो है वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। सो फर्स्ट लाइफस्टाइल चेंज या हॉबी चेंज या जो भी कहना है कह लो, वो है लिसनिंग टू नॉर्मी सॉन्ग्स। क्या था ना कि मैं बचपन से इस टाइप का बंदा हूँ जो कि मेन स्ट्रीम सॉन्ग्स को सुनता नहीं था। दुनिया सुन रही होती दिलबर दिलबर, तो मैं सुन रहा होता था तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। एंड मैं अपने आप में कूल समझता था, बेटर समझता था, खुद को एक प्राइड लेकर चलता था कि यार मेरा म्यूज़िक टेस्ट अच्छा ही है, वो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिलबर दिलबर रीमेक ज़्यादा बेटर है या वर्स है, वो बात दूर की है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब 10 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, कहीं फंक्शन है, कुछ गाड़ी में जा रहे हैं, रेडियो बज रहा है, उन केसेस में मैक्सिमम लोग एक गाने के साथ वाइब कर रहे हैं और तुम उनके साथ वाइब ही ना कर पाओ या तुम्हें लिरिक्स ही नहीं पता है क्योंकि तुम वो म्यूज़िक सुनना ही नहीं चाहते, तुम्हें वो शिट लगता है। उस केस में लोग तुम्हें वेडो समझते हैं, अजीब समझते हैं, क्योंकि होता क्या है कि तुम मानो या ना मानो पर मैक्सिमम लोग नॉर्मी हैं एंड हम कुछ गिने चुने खास तत्वों को लगता है कि हम बहुत बैडएस हैं अगर हम डिफरेंट चीज़ें सुनते हैं, डिफरेंट चीज़ें करते हैं। क्योंकि हो सकता है तुम्हारा म्यूज़िक टेस्ट अच्छा है, मूवी टेस्ट अच्छा है, बट डोंट फॉरगेट कि जिन लोगों के बीच में तुम रहते हो उनका उतना अच्छा नहीं होने वाला है। तो या तो तुम बिल्कुल अकेला जीवन जी लो, या तुम अगर दोस्तों के साथ जीना चाहते हो तो मैं ये नहीं कह रहा अपना म्यूज़िक टेस्ट कंप्लीटली चेंज कर दो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सुन लिया करो जो ट्रेंड वे हो रहा है, जो तुम्हें क्रिंज म्यूज़िक लगता है उसको भी सुन के रखा करो, अपने दिमाग में 1-2 लाइनें मिक्स करके रखा करो, ताकि कभी डांस पार्टी हो जाए, कुछ फंक्शन हो जाए तो तुम बुत्तों की तरह खड़े ना हो जाओ और तुम्हें समझ ही नहीं आए क्या बोलना है, मुंह बंद हो गया। वो केस नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। उस वक्त तुम्हें खुले दिल के साथ वो गुनगुनाने लिरिक्स और वाइब करना है, और पता होना चाहिए अगला लिरिक्स कौन सा आ रहा है, तभी तो वाइब कर पाओगे। अगर तुम सुनी पहली बार रहे हो, बाकी लोगों ने सुन लिया दबाकर, उस केस में तुम फंस जाओगे। अभी एक इसी चीज़ से रिलेटेड एक रीसेंट इंसिडेंट याद आता है। मैं एक शादी में गया था, वहाँ पर दूल्हे के ऊपर वो वाइट कलर का जो स्प्रे होता है वो मारा। जब वो मारा तो सारी की सारी जनता ने बोला मोए मोए, और सब ने मोए मोए रिपीट किया और सब बहुत ज़ोर से हंस रहे थे। अब मेरे को तो मोए मोए पता था क्योंकि उन दिनों में इंस्टाग्राम चलाता था। अगर मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता होता तो मुझे पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। अब वो तो मेरे दोस्त नहीं है, बट अगर दोस्तों के बीच में होता और सब मोए मोए बोल के हंस रहे और मैं पूछ रहा हूँ मोए मोए क्या होता है, तो उस केस में मैं कूल अट्रैक्टिव नहीं लग रहा हूँ, एक अजीब वेडो लग रहा हूँ, जिसको लोग सोचेंगे यार इससे समझ तो कुछ आता नहीं है, इसे दुनिया का तो पता नहीं है। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट सॉन्ग्स, इनसे अपने आप को रूबरू रखा करो एंड अपने में ही होशियार खुद को मत समझा करो। सिर्फ म्यूज़िक टेस्ट सुन लेने से डिफरेंट और अच्छा म्यूज़िक सुन लेने से तुम अच्छा इंसान या एक बैडएस इंसान नहीं बनते हो। बैडएस इंसान बनने के लिए वो काम किए होने चाहिए। अगर तुम सिर्फ मीम्स ना देखकर और ट्रेंडिंग सॉन्ग्स ना सुनकर खुद को खतरनाक आदमी समझ रहे हो, कूल समझ रहे हो, तुम कूल नहीं हो। कूल तुम अपने काम से बनोगे, ना कि कौन सा म्यूज़िक सुन रहे हो, कौन सा नहीं सुन रहे हो, उससे बनोगे। तो इसीलिए ये फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड छोड़ो एंड जो नॉर्मी सॉन्ग्स हैं उनको भी सुनो, नॉर्मी ट्रेंड्स के बारे में भी जानो, ताकि 10 लोगों के बीच में बैठे हो तो लेफ्ट आउट ना फील करो। सेकंड है बाइक राइडिंग। काफ़ी सारे लड़कों को बाइक चलाने नहीं आती है एंड मैं भी उनमें से था। मैंने बाइक चलाना तब सीखी थी जब मैंने बाइक ले ली थी, एंड उससे पहले सेम वे जैसे म्यूज़िक का बताया, मैं बाइक को लेकर ऐसे खुद को कूल समझता था कि मैं कितना बैडएस हूँ, मुझे बाइक चलाने नहीं आती है। बट बाइक चला पाना इज़ अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव हॉबी एंड तुम में से कहीं रिलेट नहीं कर पा रहे होगे क्योंकि तुम्हें आती बाइक चलाना, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हर बाइक में तुम अट्रैक्टिव नहीं नज़र आने वाले हो। जो बाइक्स 300 सीसी से ऊपर होती हैं, समझ जाओ ना यार कौन सी बोल रहा हूँ, जो अपर मिड रेंज वाली बाइक्स होती हैं, सिर्फ वो अट्रैक्टिव लगती हैं। डोंट एक्सपेक्ट तुम स्प्लेंडर में घूमोगे तो अट्रैक्टिव लगोगे। बट अगर कंपैरिजन करें तो बाइक ना चला पाने से तो अच्छा है तुम स्प्लेंडर चला रहे हो, एंड स्प्लेंडर चलाने से अच्छा तुम एक महंगी बाइक चला रहे हो। तो इस वे में ये चीज़ें कैटेगराइज हैं, बट इतना तो होना चाहिए कि बाइक चलाने आती है, क्योंकि जो लड़के बाइक चला लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी की नज़रों में अट्रैक्टिव माने जाते हैं। एंड मैंने जैसा कि कहा, हम लोग यहाँ मैनिपुलेशन ही खेल रहे हैं, तो हमें अपने आर्सेनल में ऐसे स्किल डालने हैं जो कि हमें सोसाइटी की नज़रों में अट्रैक्टिव बनाए। तो बाइक चला पाना, कार चला पाना, ये 2 काफ़ी बड़े पॉइंट हैं। कार इतना बड़ा नहीं है बट बाइक बहुत ही बड़ा है। सो जल्दी से जल्दी सीखो बाइक कैसे चलाते
जाते हैं, क्योंकि इसकी भी उम्र होती है। सीखने को तुम 40वें में सीख सकते हो, पर तब बहुत हार्ड हो जाता है। जिस तरह आज के दिन भाषा मेरे को कोई नई सीखनी हो मुश्किल हो जाएगा, बचपन में सिखाई हो तो ईजी होता। सेम वे ये गाड़ी, ड्राइविंग, बाइक, ये सब चीज़ें भी बाद में जितनी उम्र बीतती जाती है उतना ही हार्ड होता जाता है। तो किसी को नहीं आती तो प्लीज़ लर्न इट। थर्ड अट्रैक्टिव हॉबी है ट्रैवलिंग। अगर तुम ऐसे बंदे हो जो कि मंथ में 1-2 बार ट्रैवल करता है, फ्रेंड्स के साथ घूमता है और जगहों का पता है, इलाकों का पता है, सीक्रेट रास्तों का पता है, शॉर्टकट्स का पता है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव हॉबी मानी जाती है। मान लो तुम और 4-5 दोस्त, उसमें 1-2 लड़कियाँ हैं, सब घूमने जा रहे हो एंड तुम ऐसा बंदा हो जो खूब घूमा फिरा है, उसको रास्ते पता हैं, जगहें पता हैं, छोटी छोटी जगहों के नाम जानता है, उस केस में तुम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव समझे जाते हो। बट अगर तुम ऐसे हो जो बस बैठा हुआ हो, उसे कुछ पता ही नहीं है, ना दिन का ना दुनिया का, ये रास्ता कहाँ गया, वो कहाँ गया, या इतने बदतर हो कि तुम्हें कहीं से चले जाओ उसके बाद रास्ता ही भूल जाते हो कि यहाँ मैं आया तो हूँ पर रास्ता याद नहीं है, वो केस में तुम इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते हो। बट अगर तुम ट्रैवल की हो, जगहों के बारे में जानते हो एंड इन जनरल भी घूमते फिरते हो, फोटोज़ पोस्ट करते हो उन चीज़ों की, तो वो बहुत एक अट्रैक्टिव चीज़ मानी जाती है। सो ट्रैवल मोर, अपने घर से बाहर निकलो। जैसे देखो अभी मैं आया हूँ, इस वे में बाहर निकलो। नंबर 4 है सिंगिंग। सिंगिंग एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हॉबी है एंड तुमको ऑलरेडी पता होगी, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा क्या पता ना हो। देखो मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ सिंगिंग कब अट्रैक्टिव हॉबी नहीं होती है। मैं यहाँ सिर्फ मैनिपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अट्रैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, वो भी ऑपोजिट जेंडर को। मैं यहाँ पर किसी म्यूज़िक की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। कई लोगों को उड़ता हुआ तीर पीछे लेने की आदत पड़ी है, वो ऑफेंड हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब तुम म्यूज़िक, मॉडर्न म्यूज़िक गाते हो, आतिफ असलम का, अरिजीत सिंह का, तब तुम अट्रैक्टिव घोषित किए जाते हो। बट जब तुम राग गाते हो या फिर तुम पुराने टाइम के गाने गाते हो, क्लासिकल सिंगिंग में घुस जाते हो और ऐसे प्रॉपर आसन लेकर ज़मीन पे बैठते हो, तबला रखकर बजाते हो, उसको अट्रैक्टिव नहीं माना जाता है। अब उसमें मेरी गलती नहीं है कि नहीं माना जाता, तो तुम मेरे पे मत गुस्सा हो, जाओ जाकर सोसाइटी पर गुस्सा हो। अगर तुम आतिफ असलम के गाने गाते हो, जैसे जितने भी हैं, तेरा होने लगा हूँ वगैरह वगैरह, गिटार लेकर खासकर, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हॉबी मानी जाती है ये। एंड मतलब लड़कियां लड़के तो ऐसे तुम्हें बादशाह समझते हैं कि वाह यार ये कौन बंदा, इतनी सबसे पहले हिम्मत है लोगों के बीच गाने की, दूसरी अच्छा गा रहा है और तीसरा ट्रेंडिंग सॉन्ग्स। इसके पीछे मेरे हिसाब से एक ये रीज़न हो सकती है कि इन सॉन्ग्स को अट्रैक्टिव इसलिए माना जाता है, जैसा जो मैंने पहला पॉइंट बताया कि लिसन टू नॉर्मी सॉन्ग्स, तो ये सॉन्ग्स ना काफ़ी हद तक नॉर्मी है आतिफ वगैरह के। तो जब 4 लोग बैठे हैं और तुम वहाँ पर मान लो गा रहे हो गाना तू जाने ना, उस केस में सब लोग गुनगुना सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली सबको डोपामिन रिलीज़ होता है। पर जब तुम चाप तिलक गा रहे हो मान लो, तो मैक्सिमम लोगों को वो गाना नहीं आता और इतना स्लो रिदम का है कि वो मतलब एक अलग जोन है, और मैक्सिमम लोग उस पवित्रता को अच्छा नहीं समझते और रिलेट नहीं कर पाते। लोगों को चाहिए थोड़ा ड्रग्स, वुमेन डिजेनरेसी, प्रेमिका का गम, ये सब चीज़ें उनको ज़्यादा चाहिए, इतनी प्योरिटी वाली उनसे हजम नहीं होती। तो मैं किसी म्यूज़िक को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बस मैं इतना कह रहा हूँ अगर तुम सिंगिंग में ऐसे सॉन्ग्स गा सकते हो, सीख सकते हो और उनको गाने की क्षमता रख सकते हो 4 लोगों के बीच में, तो तुम बहुत ज़्यादा अपने SMV को, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू को बूस्ट करोगे। अब सिंगिंग को सीखें कैसे, मैं सिर्फ इतना एडवाइस करूँगा कि जब भी कोई गाना सुनते हो साथ में गाते रहा कर। ये काफ़ी अच्छी एडवाइस है सीखने के लिए। बाकी मेरे को तो सिंगिंग अच्छी खासी आती नहीं है, ज़रा सी आती है नाम मात्र, तो मेरा तो उसी से काम हो जाता है। सोचो अगर अच्छी आती थी तो कितना फ़ायदा होता। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट सीखो। अब इंस्ट्रूमेंट में भी सेम पिछले पॉइंट की तरह है, सीखने को तुम बांसुरी सीख सकते हो, 100 तरह के इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, बट बेस्ट रिजल्ट अगर तुम्हें SMV में चाहिए तो वो देगा या तो पियानो या गिटार। गिटार देगा टॉप बेस्ट, पियानो देगा सेकंड, एंड बाकी फिर नाम मात्र देते हैं। मैं किसी इंस्ट्रूमेंट को बुरा नहीं कह रहा हूँ। फिर से अगर तुम लोग फ्लूट को बजा पाते हो तो ये बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है, मतलब आई रिस्पेक्ट यू। तुम तबला बजा सकते हो, आई रिस्पेक्ट यू, बट मेरी रिस्पेक्ट से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैनिपुलेशन करनी है, अट्रैक्टिव बनना है, तो फ्लूट तबला वगैरह तुम्हें लोगों की नज़रों में अट्रैक्टिव नहीं दिखा पाएंगे, खासकर अपनी उम्र के। मे भी बूढ़ों की नज़रों में तुम बहुत अट्रैक्टिव बन जाओगे कि यार कितना शरीफ बच्चा, अच्छा बच्चा है, पर इन जनरल लोगों के बीच नहीं बन पाओगे। इसके पीछे की रीज़न भी बता देता हूँ ताकि तुम मेरे पे गुस्सा ना हो। क्या होता है कि फ्लूट वगैरह के साथ लोग गा नहीं पाते, सुनना पड़ता है। तबले का भी सेम है, पर गिटार जो है वो थोड़ा ट्रेंडी है, जेंजी है, उसके साथ बैठ के आदत गाया जा सकता है, आतिफ असलम के गाने गाए जा सकते हैं। और पियानो को मैं सेकंड नंबर इसलिए रखा क्योंकि उसको लेकर तुम जगह जगह नहीं घूम सकते ना, गिटार को कहीं भी लेकर जा सकते हो, यही है। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ प्लीज़ मेरे पे ऑफेंड मत हो, मेरी तो इतनी सी औकात नहीं है, इस मिट्टी जितनी औकात नहीं है मेरी कि मैं किसी इंस्ट्रूमेंट को बुरा कहूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैनिपुलेशन और अट्रैक्टिवनेस किस इंस्ट्रूमेंट से बढ़ सकती है, तो उसमें गिटार और पियानो टॉप पर आते हैं। सबसे टॉप पर गिटार आता है, सेकंड पे पियानो, एंड बाकी फिर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स विद अदर मैन। अगर तुम क्रिकेट या क्रिकेट से भी ज़्यादा फुटबॉल, ये 2 में से एक स्पोर्ट खेलते हो एंड पसीने से लथपथ होते हो, खासकर कॉलेज या स्कूल के बैकग्राउंड में, और उनमें भी कैप्टन हो अपनी टीम के, टॉप लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस के गुण है वो। और उसके साथ साथ अगर तुम्हारी शक्ल भी शुभमन गिल जैसी है या फिजिक, या तुम सुंदर दिखते हो थोड़े से भी, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो यार स्पोर्ट्स खेला करो, खासकर
अपने कॉलेज में, स्कूल में अपना नाम बिल्ड करो। वहाँ पर स्पोर्ट्स वाला लड़के के नाम से तुम जाने चाहिए, और अगर कैप्टन के नाम से जाने जाते हो तो अलग ही चैट लेवल गेम पहुँच जाती है। सो बी दैट काइंड ऑफ गाय जो कि दौड़ता है और ग्राउंड में सबसे बॉल छीन कर पास कर लेता है, या जब बॉलिंग कराता है बोल्ड करता है, बैटिंग करता है सबसे लंबे छक्के मारता है। उस लेवल का अगर तुम कर सकते हो अपना रुतबा बिल्ड, बहुत ही अट्रैक्टिव हॉबी है, बहुत लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, टीचर्स के लिए, सब तुम्हें मतलब हाँ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगी, औकात तुम्हारी बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डांसिंग। डांसिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है अगर तुम्हें ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना है, उनके लिए अट्रैक्टिव बनना है। लड़के इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते डांसिंग, लड़कों में ही, मतलब मैंने एक बार कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि मुझे डांसिंग सीखनी है, कहाँ सीखूं, तो कुछ बंदों ने कमेंट किया बी अ रियल मैन डोंट डांस। अरे भाई, शिवजी भगवान डांस करते थे, भोलेनाथ। तो पता नहीं मॉडर्न मैन तो अजीब ही हैं, उनको छोड़ो, उनको तो दूसरी मूछें और ऐसे खड़े बाल पसंद है, उनको कहाँ डांस पसंद होगा। बट फीमेल गेज के नज़रिए से, दृष्टिकोण के नज़रिए से, डांसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हैबिट्स जो कि आप सीख सकते हो। हैबिट नहीं कहूँगा, स्किल कहूँगा। अगर आप सीख सकते हो डांसिंग, और थोड़ी बहुत भी आती है, स्टेज पर प्रॉपर डांस कर सकते हो भाई, लड़कियाँ मतलब वो चीज़ को क्रेव करती हैं, क्रेव लड़कों में, खासकर अगर साथ में तुम्हारी लीन एस्थेटिक फिजिक है। और मैं ये नहीं कह रहा ऋतिक रोशन लेवल का डांस सीखना है, बट नॉर्मल भी अगर आता है, बल्ले बल्ले वाला नहीं, भंगड़ा वगैरह नहीं कह रहा हूँ, स्लीक डांस, थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल डांस अगर आता है तो वो नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस लेकर देता है तुम्हें। मैं भी डांस सीख रहा हूँ, थोड़ी ट्राई करता हूँ। एक साल में मैं तुम्हें बताऊंगा अपने डांस मूव्स, ऋतिक रोशन स्टाइल वाले, थोड़े वो राघव के टेंट 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 अभी सीख रहा हूँ। पर इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर एब्स हैं, पतले हो और वैसे डांस कर सकते हो, ऑपोजिट जेंडर मतलब फिदा हो जाएगी अगर इंस्टा पर वो पोस्ट डालते हो। नेक्स्ट है होस्टिंग। अगर तुम्हारे में हॉबी है होस्टिंग की, या तुम डेवलप कर सकते हो ज़बरदस्ती, या इतना स्किल सेट है कि कोई फंक्शन हो तुम प्रेफर्ड होस्ट हो, या ट्राई करते हो होस्टिंग की, या फिर कोई भी परफॉर्मेंस ले, पर परफॉर्मेंस जो है ना उससे बेटर होस्टिंग आती है। अगर तुम होस्ट कर सकते हो स्टेज पर, तो क्या होता है, जितनी देर फंक्शन चलेगा उतनी देर तुम रहोगे, तुम्हारे नेटवर्क्स कनेक्शन बहुत बनते हैं लड़कियों के साथ, तुम्हारा नाम कॉलेज वगैरह में फेमस होता है। एक बार होस्ट करोगे सब बंदे तुम्हारी शक्ल को याद कर लेंगे। अभी मैं कल गोलगप्पे खाने गया था, एंड मेरे को बंदा बोलता, भैया आपने रामलीला में परफॉर्मेंस दी थी ना। अब मैंने रामलीला में परफॉर्मेंस दी थी पिछले साल, और उस रैंडम बंदे को याद है। तो मैं वही कह रहा हूँ, एक कॉलेज में अगर तुम होस्टिंग कर लेते हो, अपोजिट जेंडर की नज़रों में एंड लड़कों की नज़रों में भी तुम एक नॉन बंदा बनते हो, अट्रैक्टिव बंदा बनते हो। तो होस्टिंग में पार्ट लिया करो जितना हो सकता है। हेलो एंड वेलकम, कैसे हो? स्कूल में तो रिस्पेक्टफुल होता है, कॉलेज में होता है बदमाशियों वाला होस्टिंग सिस्टम। तो उसमें लो पार्ट भाई दबाकर रुतबा बिल्ड होगा, और दबाकर अट्रैक्टिवनेस भी बिल्ड होगी। सो नेवर एवर मिस होस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन योर कॉलेज। नेक्स्ट है जी जिम। जिम सभी करते हो, फिर भी बता देता हूँ। अगर तुम जिम करते हो एंड उसको स्नैपचैट पर, इंस्टाग्राम पर शो भी करते हो, पर पेट के साथ नहीं, मेरे जैसी फिजिक के साथ नहीं, अगर एब्स वगैरह हैं उसके साथ तुम शो कर सकते हो, एंड पंप के साथ अपनी बाजू में स्नूक्स दिखा सकते हो। मैं करता था ये सब पहले, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है, लड़के लड़कियाँ दोनों रिस्पेक्ट करते हैं। एंड मतलब तुम करके देखो, और क्या बोलूँ, बाकी तुम्हें पता ही है कि क्या होता है अगर करो तो। नेक्स्ट है हैविंग अ यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल वाला। तो वो यूट्यूब चैनल सबका है, फ्री फायर की रैंडम सी डीपी लगा कर बैठे होते हैं, ना व्यू आते हैं ना कुछ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल मेरे जैसे भी हैं जो कि हैं तो सक्सेसफुल, मनी अर्निंग चीज़ भी हैं, बट टॉपिक्स ऐसे हैं कि 4 लोग वेड समझेंगे मेरे को, ठीक है। मतलब ऐसी वीडियोस कोई रैंडम लड़की देखेगी, बोलेगी ये क्या कर रहा है, कभी गंजा हो जाता है, कभी सेक्स सुक्स की बातें, मतलब अजीब है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ व्लॉगिंग टाइप कंटेंट की, एंटरटेनमेंट टाइप कंटेंट की, थोड़ा मतलब एक नॉर्मी लेवल का कंटेंट जो आम बंदा देखे, ठीक है। अगर तुम वैसा कंटेंट बनाते हो और सक्सेसफुल भी हो, सक्सेसफुल का परिभाषा क्या होगी, 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं एंड कम से कम 2,000-3,000 व्यूज़ पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रेट है। मेरे वाला भी थोड़ा बहुत है अट्रैक्टिव, पर उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि खुद को अजीब लगता है अपना चैनल बाकियों को बताना, क्योंकि सबको समझ नहीं आने वाला और लोग जज करते हैं। पर लेकिन अगर व्लॉगिंग टाइप का चैनल ग्रो कर सकते हो, सिंगिंग का ग्रो कर सकते हो, मोटो व्लॉगिंग का ग्रो कर सकते हो, जिम का ग्रो कर सकते हो, तो हाँ भाई बात है, उस चैनल में बात है। नेक्स्ट है हैविंग एन इंस्टा पेज। अब इंस्टा पेज में भी सेम ये बोलूँगा, सबका इंस्टा है तो सबको पता है कितनी फटती है ग्रो करने में और कितना मुश्किल है। तो अगर तुम इंस्टा पर ग्रो हो सकते हो, फिर से कह रहा हूँ मेरी तरह नहीं, मेरे तो 32,000 फॉलोअर्स थे इंस्टा पर ऐसा कंटेंट था कि 4 लोग देखेंगे तो हंसेंगे मेरे पे, क्योंकि उनको इन चीज़ों की समझ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कंटेंट की जहाँ बस तुम अपनी फ़ोटोज़ डाल रहे हो, या ट्रैवल दिखा रहे हो, या फिर फिजिक दिखा रहे हो, मतलब थोड़ा यार समझ जाओ ना, मॉडल स्टाइल का जो कंटेंट होता है, एंटरटेनिंग स्टाइल का, अगर तुम वो कंटेंट दिखा रहे हो बिना एम्बैरेसमेंट्स क्रिएट किए, उसमें ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस बढ़ती है और फीमेल फॉलोइंग बढ़ती है। मेरे वाले में तो ऐसा नहीं था, मेरे में तो लड़के थे, क्योंकि मैं क्या कंटेंट डालता था, लुक्स मैक्सिंग वगैरह का डालता था, तो वो लड़कियां कहाँ देखने वाली हैं। मेरे में भी थोड़ी बहुत ही ज़रूर थी, पर इतनी नहीं थी। पर लेकिन अगर तुम 10,000 फॉलोअर सिर्फ अपनी शक्ल दिखाकर, फिजिक दिखाकर और एक अच्छी ऑर्गेनिक ग्रोथ को डेवलप कर सकते हो भाई, मजाक नहीं,
मतलब लड़कियाँ ऑब्सेस्ड हो जाएंगी तुमसे, अट्रैक्टिवनेस के मामले में तुम जंप कर जाओगे पॉइंट, लड़के भी तुमसे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि इसके साथ रहना है भाई, ये मेरा भी पेज ग्रो करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है गुड फेस। मेरे को ये वाली मीम याद आती है जब भी गुड फेस की बात आती है हॉबीज़ में, क्योंकि सच ये है, अगर तुम एक बहुत गुड लुकिंग आदमी हो और गिटार बजा रहे हो तो बात आती है लुक एट दैट हैंडसम गाय प्लेइंग गिटार, और तुम बहुत अगली हो और गिटार बजाते हो तो फिर बात आती है कि यार ये गिटार भी बजा लेता है ना। हाँ, तो बात यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट हॉबी, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो कि तुम डेवलप कर सकते हो फॉर अट्रैक्टिवनेस, वो तुम्हारा थोपड़ा। तो अगर तुम अपने थोपड़े को लुक्स मैक्स करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, तो तुम चेकआउट कर सकते हो मेरा लुक्स मैक्सिंग का कोर्स, लिंक इज़ इन पिंड कमेंट। बट अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और अभी के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ऐसी किसी चीज़ में, तो मेक श्योर चेकआउट माई प्लेलिस्ट सेक्शन। वहाँ पर मैंने मोर देन 30-40 वीडियोज़ लुक्स मैक्सिंग पर डाली हैं, उनको डिटेल में देख लो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।